अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। मैं आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी की बुक के पहले लेसन का 9 पेज डिस्कस करूंगी। तो इस सबक में अब हम आगे पढ़ेंगे नक्शे के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले नक्शे के अनवान के बारे में बताया गया है। जो नक्शे का जो नाम होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है अनवान। तो चले पढ़ते हैं। जब हम किसी नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसके अनवान पर नज़र डालते हैं। अनवान बताता है कि ये किस इलाके का नक्शा है और इस नक्शे में क्या जाहिर किया गया है। शिकल 1.6 के नक्शे के अनवान को देखिए। आपको इस तरह का अनवान नज़र आएगा। जैसे कि ये अनवान है पाकिस्तान बड़े शहर। ये जो लिखा है ये क्या है? ये नक्शे का अनवान है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के बड़े शहर दिखाए गए हैं इस नक्शे में। जैसा कि इस नक्शे में देखिए, जैसे कि हर नक्शे पर उसकी लोकेशन, उसकी जगह का नाम लिखा गया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर लिखा गया है, ये जम्मू कश्मीर का नक्शा है। ये पंजाब का नक्शा है। जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद है यहाँ पर, ठीक है। ये बलूचिस्तान, कोयटा, ठीक है। ये जो क्या है, ये नाम है। इससे हमें पता चलता है कि नक्शा किस जगह का है। जैसे कि यहाँ पर अनवान, ये नाम लिखा गया है नक्शे का, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बड़े शहर। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे सरगर्मी है। यहाँ लिखा है तीसरे पाठ में शिकल 3.4 और 3.9 में दिए गए नक्शों के अनवानात पर पढ़िए। नक्शे के इलाके की निशानदेही कीजिए और बताइए कि नक्शा क्या दिखा रहा है। रेल की तरह एक टेबल अपनी कॉपी में बनाइए और नीचे दिए गए खानों को पुर कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है नक्शे का इलाका, नक्शा क्या जाहिर करता है। यहाँ पर नक्शे का इलाका लिखना है और यहाँ जाहिर करना है, बताना है कि नक्शा क्या जाहिर करता है। जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम की इलामात पढ़ते हैं। तो नक्शे की इलामात क्या होती हैं तो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है हेडिंग में इलामात, ठीक है, इलामत, ठीक है। शिकल 1.7 को देखिए। जैसे कि ये जो है ना लिखा है 1.7, ये क्या है, शहर की तस्वीर, इसको देखना है, ठीक है। यहाँ में ये बताया गया है, ठीक है। शिकल 1.7 को देखिए। ये एक शहर की तस्वीर है जिसमें इसकी गलियाँ, इमारतें और दरख्त वगैरह दिखाए गए हैं। जबकि शिकल 1.8 इसी शहर का नक्शा है। जैसे कि यहाँ पर शिकल 1.8 ये जो नक्शा है, ठीक है। नक्शे में इमारतें, गलियाँ और दरख्तों को दिखाने के लिए इलामतें इस्तेमाल की गई हैं। इलामतें असल चीज़ों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ इन नक्शे के ज़रिए समझाया गया है। 1.7 की तस्वीर है और ये 1.8 की तस्वीर बना के हमें समझाया गया है। जैसे कि अस्पताल, ये क्या है, अस्पताल है। तो हमें अस्पताल किस तरह से यहाँ दिखाई गई है, कुछ इस तरह से नक्शे में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब नक्शे में तो साफ साफ नहीं जैसे कि हॉस्पिटल बना के दिखाई गई होती है, हॉस्पिटल की पिक तो नहीं होती। तो इसी तरह ये इलामत हमें बताई गई होती है नक्शे की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेकरी, तो यह है पुलिस स्टेशन। तो हमें ये देखें ये किस तरह से हमें दिखाई गई है। ये झोपड़ी बनी है इस तरह से कुछ, और ये इस तरह से हमें दिखाया गया है। और जो दरख्त है, आप फ़र्क देखें, ये जो दरख्त है इस तरह से दिखाया गया है। ग्रीन स्टोर, स्कूल,
ये हमें इस तरह से दिखाया गया है और स्कूल को देखिए इस तरह से, ठीक है। तो हमें ये इलामात के तौर पर इस तरह से दिखाई जाती हैं, जैसे कि ये जो जितनी भी जगह है ना, अस्पताल, बेकरी, स्क्रीन स्टोर, स्कूल वगैरह, तो ये सब कुछ हमें कुछ नक्शे में इस तरह से इनकी इलामतें दिखाई गई होती हैं, ठीक है। आई होप सो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है, कुछ इलामतें असल चीज़ों जैसी नज़र आती हैं। मसलन दरख्त की इलामात है, ये जो बना के दिखाया गया है, ये इलामात है वो दरख्त की, ठीक है। रेल की पटरी की इलामात है, ये जो पटरी हमें दिखाई गई है नक्शे में, कुछ इस तरह से इलामात होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। बाज़ इलामात असल चीज़ों जैसी नज़र नहीं आती। मसलन जैसे कि ये दिखाया गया है, इलामात किसी इमारत को, और जैसे कि ये डॉट लगा है, इलामात किसी शहर को ज़ाहिर करती है। यानी कि नक्शे में ना कुछ इलामतें होती हैं असल चीज़ों जैसी नज़र आती हैं। जैसे कि दरख्त, ये हमें साफ पता चल रही है दरख्त है, ठीक है। और जो रेल पटरी है उसकी इलामत हमें कुछ इस तरह से दिखाई गई है। हम देखें, अंदाज़ा कर सकते हैं ये ट्रेन की पटरियाँ हैं। लेकिन कुछ इलामत ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, उनको कुछ अलग तरीके से दिखाया गया होता है। जैसे कि ये दिखाया गया है, जैसे कि कुछ इलामत होती हैं जो असल चीज़ों जैसी नज़र नहीं आती, जैसे कि ये है, ठीक है। ये किसी इमारत के बारे में बताया गया है। और ये गोल जो डॉट है ना, ये इलामत किसी शहर को ज़ाहिर करती है, ठीक है। ये इस तरह से हमें शहर के बारे में बताया गया है। अब ये कुछ इलामतें हैं जो हमें असल चीज़ों की तरह बनाकर नहीं दिखाई गई, इसे हमें बस एक इलामत दी गई है जिससे हमें पता चलेगा कि ये किस जगह का नक्शा ही, जैसे कि ये कौन सी चीज़ें हैं नक्शे में देखे हमें अंदाज़ा होगा, ठीक है। जैसे कि ये जगह इमारत के बारे में ये ऐसा होगा, और शहर को इस तरह से डॉट की तरह ज़ाहिर किया जाएगा इलामत के तौर पर, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। लकीर और लफ्ज़ों के साथ साथ रंगों को भी इलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये जो लकीरें हमें बता के लकीरें और जो लफ्ज़ होते हैं इसके हमें जो बताया गया होता है ना, तो इसके साथ साथ हमें रंग भर के भी हमें बताया गया है कि कौन सी जगह किस चीज़ की। जैसे कि अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जैसे कि ग्रीन कलर जो हम नक्शे में अक्सर देखते हैं, तो वो उसमें जो दरख्त, जहाँ पे नक्शे में जिस साइड पे दरख्त होते हैं उसे हमें ग्रीन कलर में दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहाड़ों का कलर भूरा सा होता है, और पानी का कलर ब्लू कलर में हमें पानी का ब्लू कलर दिखाया गया होता है नक्शे में, ठीक है। कुछ रंगों के ज़रिए हमें समझाया जाती हैं इलामतें इनकी। आगे पढ़ते हैं। कुछ मखसूस रंग कुछ ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे नीला रंग पानी के लिए, और लाल और काला रंग लोगों की बनाई हुई चीज़ों की इलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ एक सरगर्मी है, पढ़ते हैं। अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाइए। कॉलम अलिफ में चीज़ों के नाम लिखिए, मसलन दरख्त, रेल की पटरी, दरिया, इमारत, पहाड़, पुल वगैरह। और कॉलम बे में इनकी इलामत बनाइए, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपने अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बना के हमें दिखाए गए हैं एक मिसाल के तौर पर, ठीक है। एक अलिफ वाला और एक बे वाला, ठीक है, कॉलम हमने बनाने हैं। जैसे कि ये लाइन खींच के बीच में लाइन बना के कितने हुए, 2 कॉलम, 1 2, ठीक है। एक अलिफ वाला एक बे वाला कॉलम बनाना है। जो अलिफ वाला जो कॉलम है इसमें हमने चीज़ों के नाम लिखने हैं। जो कॉलम बे है इसमें इलामत लिखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल दी गई है दरख्त, तो यहाँ चीज़ों के नाम है, ये क्या है, दरख्त लिखा गया है हमें।
बताया गया है, ठीक है। और इसकी यहाँ पर इलामात हमने बतानी है, जैसे दरख्त की क्या इलामात हैं ऐसी होती हैं, ठीक है, नक्शे में। इसी तरह आपने इन चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे कि दरख्त लिख दिया है, अब लिखना है रेल की पटरी यहाँ पर, ठीक है, नीचे और भी कॉलम आपने नीचे बनाने, ठीक है। नीचे लिखना है रेल की पटरी, दरिया, इमारत, पहाड़, पुल वगैरह, ठीक है। यह हमने कॉलम अलिफ में लिखने हैं और कॉलम बे में इनकी इलामात बना के बतानी है, जैसे कि यहाँ पर दरख्ती हमें बना के बताई गई है। इसी तरह रेल की पटरी की इलामत दिखानी है, कैसी, जैसे कि यहाँ पर भी हमें दिखाया गया है। यहाँ हम जैसे पढ़ चुके हैं, रेल की पटरी की इलामत ऐसी होती है, देखें, ठीक है। इस तरह से आपने बना लेना है। और दरिया की इलामत कैसी होती है ये आपने बना लेना है। ये भी इमारत, पहाड़ों को बताना है, जिस तरह से इलामत बताई गई हैं, जिस तरह से हमें यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो चले अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कलीद, ठीक है, इसके बारे में। तो पढ़ते हैं। ये नक्शे के आखिर में एक फहरिस्त होती है जो नक्शे में इस्तेमाल होने वाली इलामतों को ज़ाहिर करती है और ये भी बताती है कि इन इलामतों से क्या मुराद है। ये कुलीद कहलाती है। कुलीद से नक्शा समझना पढ़ना आसान हो जाता है। कुलीद नक्शे का एक अहम जुज़ू है, क्योंकि एक इलामत मुख्तलिफ नक्शों पर मुख्तलिफ चीज़ें ज़ाहिर कर सकती है जो हम कुलीद के ज़रिए समझ सकते हैं। नक्शे में नुक्ता, जैसे कि नुक्ता ये बना के दिखाया गया है, किसी शहर की इलामत को ज़ाहिर करता है और यही नुक्ता किसी दूसरे शहर की आबादी को भी ज़ाहिर करता है। तो ठीक है, अब हमने कुलीद के बारे में पढ़ा है कि ये नक्शे के आखिर में एक फहरिस्त होती है, ठीक है, जो नक्शे में इस्तेमाल होने वाली इलामतों को ज़ाहिर करती है, ठीक है, ये वो चीज़ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नक्शे में जो सिमतें हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिमतों के बारे में, जैसे कि यहाँ पर पिक्स में हमें दिखाया गया है, जैसे कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, ठीक है। ये क्या है, ये नक्शे की ये सिमतें होती हैं जिसे हमें पता चलता है नक्शे के बारे में, ठीक है। तो चलें पढ़ते हैं। नक्शों में सिमतें इसलिए दिखाई जाती हैं कि नक्शों को समझने में मदद मिले। नक्शे पर सिमतें दिखाने के लिए एक मखसूस निशान होता है, इसको सिमत नुमा कहते हैं। ये 4 बुनियादी सिमतें ज़ाहिर करता है, जैसे कि शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब। सिमत नुमा दीगर अहम सिमतें भी दिखाता है, जिनको सानवी सिमतें कहते हैं। शिकल 1.9 को देखिए, जैसे कि ये जो हमें दिखाई गई है 1.9 वाली, ये है तस्वीर, ठीक है। हुरूफ शीन मीम तलाश कीजिए, इससे मुराद शुमाल मशरिक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है शुमाल मशरिक, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि ये सिमत शुमाल और मशरिक के दरमियान वाक़या है, जैसे कि ये जो है ना सिमत, ये शुमाल और मशरिक, ये शुमाल और मशरिक इनके दरमियान वाक़या है ये, ठीक है, इनके दरमियान है। अब आप हुरूफ जीम गैन तलाश कीजिए, इससे मुराद जनूब मगरिब है, क्योंकि ये सिमत जनूब और मगरिब के दरमियान वाक़या है। अब आप हुरूफ जीम मीम तलाश कीजिए, इससे मुराद जनूब मशरिक है, क्योंकि ये सिमत जनूब और मशरिक के दरमियान वाक़या है। अब आप हुरूफ शीन गैन तलाश कीजिए, ये हुरूफ क्या ज़ाहिर करते हैं।
तो हमें इन सब के बारे में बता दिया गया है। अब हमसे ये लास्ट में पूछा गया है, अब हमने हुरूफ शीन गैन तलाश करना है। हमें बताना है जो हुरूफ है ना, शीन मी गैन, ये क्या ज़ाहिर करते हैं। तो हम ये अब इस पिक में तलाश करते हैं। जैसे कि शीन गैन ये लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, शुमाल मगरिब। ठीक है, तो अब हमने शुमाल मगरिब को तलाश किया है। ठीक है, तो ये क्या ज़ाहिर करते हैं, ये शुमाल और मगरिब के दरमियान है। ठीक है, तो हमें सिमतों से पता चलता है कि ये नक्शा किस सिमत का है, तरफ है, जैसे कि शुमाल मगरिब मशरिक। ठीक है, ये कौन सी सिमतें होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, मशरिक, शुमाल, मगरिब, जुनूब। तो ये जो होती हैं ये 4 बुनियादी सिमतें होती हैं। ठीक है, जो होती हैं शुमाल मगरिब, जैसे कि ये जो है ना, शुमाल मगरिब जुनूब, मगरिब जुनूब मगरिब। ठीक है, शुमाल मगरिब, ये जो जितनी भी है ना, इसके साथ जो इनके दरमियान है जो एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये सानवी सिमतें हैं। ठीक है, जुनूब मशरिक और मगरिब सिमत नुमा दीगर अहम सिमतें भी दिखाता है। ठीक है, जिनको सानवी सिमतें कहते हैं। ये जो 4 सिमतें हैं ये कौन सी होती हैं, बुनियादी। जो इनके दरमियान है वो बहुत सारी क्या हैं, सानवी। ठीक है, तो यहाँ एक सरगर्मी है, तो बढ़ते हैं यहाँ पे। अपने स्कूल के इर्द गिर्द पाई जाने वाली जानी पहचानी जगहों के नाम की बुनियादी सिमतों के ज़रिए निशानदेही कीजिए। शुमाल मशरिक जुनूब मगरिब और सानवी सिमतों के ज़रिए से भी शुमाल मशरिक जुनूब मशरिक जुनूब मगरिब और शुमाल मगरिब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि आपके स्कूल के अर्द गिर्द यानी से आपके स्कूल के आसपास जानी पहचानी जितनी भी जगहें हैं, जैसे कि उनकी जो बुनियादी सिमतें हैं उनके ज़रिए आपने निशानदेही करनी है कि ये कौन सी तरफ है। ठीक है, जैसे कि शुमाल मशरिक जुनूब मगरिब और सानवी सिमतों के ज़रिए से भी शुमाल मशरिक जुनूब मगरिब और शुमाल मगरिब भी के बारे में भी बताना है। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल के आसपास जो जितनी भी जगहें हैं तो ये ज़ाहिर करना है कि किस तरफ है। जैसे कि शुमाल की तरफ है, जैसे कि आपके स्कूल के सामने, स्कूल के अर्द गिर्द, जैसे कि एक जगह, चलो मिसाल के तौर पर एक शॉप है बुक्स की। ठीक है, ये किस तरफ है, मशरिक या मगरिब। ठीक है, ये आपने निशानदेही करनी है। ठीक है, इनके ज़रिए। अब पढ़ते हैं पैमाना। अब जो नक्शा समझने के लिए अब हमें और क्या बताया जाता है, पैमाना। तो ये पैमाना क्या है, इसके ज़रिए हम नक्शे को कैसे समझते हैं, तो आगे पढ़ते हैं। पैमाना, फ़र्ज़ कीजिए हमें दुनिया का नक्शा बनाना है। आप इसको असल पैमाइश के मुताबिक तो नहीं बना सकते, इसीलिए नक्शा ज़मीन के किसी कते का छोटा नमूना होता है। अगर हमें किसी कागज़ के टुकड़े पर अपने सोने के कमरे का नक्शा बनाना हो तो क्या करेंगे, हमें अपने कमरे की लंबाई और चौड़ाई को इतना छोटा करना होगा कि वो हमारे कागज़ के टुकड़े पर पूरा आ सके। तो ये हमें पैमाना बताया गया है, जिसे हमें पता चलता है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई के बारे में बताना होता है। जैसे कि ये नक्शे में हमें समझाया जाता है। जैसे कि अगर कोई नक्शा 1 किलोमीटर दूर है तो वो नक्शे में हमें तो इस तरह से बताया जाएगा ना कि कम चौड़ाई की, जैसे कि सेंटीमीटर, इस तरह से हमें बताया जाएगा कि ये कितना दूर है, फासला हमें
इस तरह से कुछ बताया जाता है। ठीक है, ये फासला बताया जाता है कौन सा नक्शा, जैसे कि किस जगह का नक्शा किस जगह से कितना दूर, जैसे कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से इंडिया कितना दूर है। ठीक है, इस तरह से पाकिस्तान से सऊदी अरब कितने दूर है, उसका नक्शा कितने दूर है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वगैरह, इस बारे में हमें पैमाने में ये समझाया जाता है। कागज़ पर तो अब हम ज़्यादा बड़ी पिक्स तो नहीं बना सकते ना, तो कागज़ तो एक छोटा सा एक टुकड़ा होता है, इसमें हमें एक सेंटीमीटर के ज़रिए स्केल के ज़रिए से हमें ये बताया जाता है। ठीक है, आई होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब नीचे लिखा है, आइए अब हम ये सीखें कि ये किस तरह किया जाता है। जैसे कि 1 पॉइंट में लिखा है, शिकल 1.10 को देखें, ये आयशा के सोने के कमरे का नक्शा है। जैसे कि ये है ना 1.10 आयशा का कमरा है। ठीक है, ये आयशा के सोने का कमरा है। ये पलंग है, ये कुर्सी, यहाँ पे कुर्सी पड़ी है, खिलौनों की अलमारी, कालीन है, कुर्सी है, डेस्क है, सिंगार मेज, किताबों की अलमारी। ठीक है, ये क्या हमें नक्शा बना के बताया गया है इस कमरे का। ठीक है, कि इस कमरे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है वगैरह। ठीक है, अब 2 पॉइंट है, शिकल 1.11 को देखिए, ये शिकल 1.10 का छोटा नमूना है। जैसे कि 1.11 आयशा के कमरे का छोटा नमूना। ठीक है, इसका छोटा नमूना हमें दिखाया गया है। ठीक है, ये बड़ी पिक थी। ठीक है, और ये छोटी। अब 3 पॉइंट में लिखा है, अपने स्केल के इस्तेमाल से शक्ल 1.11 में पलंग की लंबाई नापिए, ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। अब 4 पॉइंट में लिखा है, अब इसकी चौड़ाई नापिए, ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। 5 पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इसको निस्फ करने के लिए लंबाई और चौड़ाई को 2 से तकसीम कीजिए। लंबाई अब 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। 6 पॉइंट, अब अपने स्केल के इस्तेमाल से शक्ल 1.11 में पलंग की लंबाई को नापिए, ये सेंटीमीटर लंबा है। 7 पॉइंट में लिखा है, अब इसकी चौड़ाई की पैमाइश कीजिए, ये 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो जैसे कि हमें ये पिक बना के दिखाया गया है, ये स्केल से आपने इसकी लंबाई चौड़ाई नापनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है। जैसे कि लिखा है, अपने स्केल के इस्तेमाल से शक्ल 1.11 में पलंग की लंबाई नापिए। ये जो पलंग है इसकी क्या नापनी है, लंबाई। ठीक है, इसकी जो लंबाई है आपने वो नापनी है, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर लंबी होगी। ठीक है, स्केल से आप जब नापेंगे ना, ये इसकी लंबाई, ये जो पलंग है, ठीक है, कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर लंबी होगी। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई नापें, ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इसकी क्या करनी है, चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है ना वो नापनी है, वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, ये हमें बताया गया है। अब और क्या बताया गया था यहाँ पे, इसको नस्ब करने के लिए लंबाई और चौड़ाई को 2 से तकसीम कीजिए। अब आपने इसको 2 से तकसीम करना है। ठीक है, तकसीम आपको आता होगा हल करना, तो उसको तकसीम करना है। तो लंबाई अब 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो इसको तकसीम करने के बाद कितनी है, 3 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई जो है अब कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
अब अपने स्केल के इस्तेमाल से शिकल 1.11 में पलंग की लंबाई को नापी। ये 3 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये जो 11 वाली पिक है ना, जो छोटी सी हमें दिखाई गई है, अब इसको नापना है। इसके बारे में भी हमें बताया गया है कि ये कितना होगा। ये 3 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, जो 1.10 वाली थी ये कितनी थी, इसमें कितनी बताई गई है। सॉरी, मैंने 1.10 को डिस्कस कर दिया था, आपने इसका नहीं नापना जो अभी मैंने बताया था। 1.11 के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको आपने नापना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा था शिकल 1.11 में पलंग की लंबाई नापी है। ठीक है, ये जो 11 वाली पिक है ये रही। ठीक है, इसमें जो पलंग है इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने नापनी है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स में बताया गया है। ठीक है, तो चलें अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सरगर्मी लिखी है, शिकल 1.10 आयशा के सोने के कमरे का नक्शा है। इसके कमरे के कालीन की लंबाई और चौड़ाई नापिए और अपनी कॉपी में बनाइए। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई को 2 से तकसीम कीजिए और इसका छोटा नमूना अपनी कॉपी में बनाइए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो शिकल 1.10 आयशा के सोने का कमरा है का नक्शा है ना, जो जैसे कि ये रहा 1.10, ये जो बड़ा नक्शा है, इसके कमरे के सोने का कमरा जो है जहाँ पर वो सोती है। ठीक है, जो 1.10 की जो पिक है ना, इसके बारे में हमें बताया गया है। अब आपने इसके कमरे की कौन कौन सी चीज़ों की लंबाई और चौड़ाई नापनी है। कालीन की लंबाई, ठीक है, इसके कमरे के कालीन की लंबाई और चौड़ाई नापनी है आपने। ठीक है, जैसे कि ये कालीन, ठीक है, ये रही कालीन, इसकी चौड़ाई और लंबाई आपने नापनी है। नापने के बाद फिर आपने ये पिक बनानी है अपनी कॉपी में। फिर इसको क्या करना है, इसके बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई को 2 से तकसीम करना है। तो फिर जैसे कि हमें बना के दिखाई गई थी छोटी पिक, इस तरह से आपने अपनी कॉपी में बनानी है। अब इसके नीचे जो लिखा है यहाँ पढ़ते हैं, वो पैमाना जिससे नक्शे बनाए जाते हैं दरअसल नक्शे पर दिए गए फासलों और मकामात के असल फासलों का मुआवजा करता है। इसके ज़रिए फासलों का तयन किया जाता है। पैमानों की लकीर के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं। ये लकीर चंद सेंटीमीटर लंबी होती है और इसको बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। शिकल 1.12 में पैमाने के मुताबिक 100 किलोमीटर का फासला 2 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। इसका मतलब है कि नक्शे पर 2 सेंटीमीटर ज़मीन के 100 किलोमीटर के बराबर हैं, या इस तरह कहें कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन के 50 किलोमीटर के बराबर है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है, एक स्केल बनाया गया है, एक पैमाना बनाया गया है, यहाँ पर हमें समझाया गया है जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 पॉइंट की जो वो पैमाना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी सरगर्मी लिखी है, ये पढ़ते हैं। शिकल 1.6 में दिए गए नक्शे में कराची और लाहौर का फासला धागा या कागज़ के टुकड़े की मदद से नापिए। नक्शे पर क्या फासला दिया गया है, असल फासला कितना है। तो यानी कि यहाँ पर बताया गया है, ये जो पिक्स बनी है ना 1.6, इसमें जो दिया गया जो नक्शा है कराची और लाहौर का, इसमें धागे या किसी कागज़ के टुकड़े की मदद से नापना है। तो फिर ये बताना है कि नक्शे पर क्या फासला दिया गया है और कितना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इस सबक की मश्क है, जहाँ पर कुछ सवाल हैं। दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल है,
नक्शे और ग्लोब के मायने बयान कीजिए। जैसा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, नक्शे और ग्लोब के क्या मायने हैं, जैसे कि मैं डिस्कस कर देती हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ग्लोब कराए अर्ज़ एक लातीनी लफ्ज़ ग्लोबस से लिया गया है, जिसके मायने मादा या गेंद के हैं। तो ग्लोब का मतलब क्या है यहाँ पे हमें बताया गया है। लाइजा, ग्लोब एक गेंदनुमा चीज़ है जिसको ज़मीन की इलामत के तौर पर पेश किया जाता है। तो ग्लोब के मायने हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मादा या गेंद के हैं। ठीक है, इसका जवाब ये भी हो सकता है। और रही बात नक्शे की, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नक्शे और ग्लोब के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। जैसे कि यहाँ पे फ़र्क बताया गया है। ग्लोब और नक्शे के दरमियान फ़र्क। किसी नक्शे को देखें और इसके अज्जा की फहरिस्त मुरातब कीजिए जिनकी मदद से इसे पढ़ा जा सके। आमतौर पर नक्शे और ग्लोब के मंदरजा झेल अज्जा होते हैं। तो ग्लोब और नक्शे के दरमियान यहाँ पे फ़र्क बताया गया है। ये ग्लोब के बारे में है और नक्शे के बारे में है। ठीक है, इसका जवाब ये हो सकता है। ठीक है, ग्लोब और नक्शे के दरमियान यहाँ पे फ़र्क बताया गया है। तो अब यहाँ एक हेडिंग लिखी है, नक्शे की महारत को सिंध के नक्शे पर इस्तेमाल कीजिए। तो 1 पॉइंट में लिखा है, इस नक्शे का अनुमान देखिए, इससे हमें नक्शे के बारे में क्या पता चलता है। तो ये नक्शे का अनुमान है सिंध ज़िले। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि हमने नक्शे के नाम देखने हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे कि ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और नीचे लिखा है 2 पॉइंट में, कुलीत में क्या जाहिर करता है। तो ठीक है, ये आपने यहाँ से बताना है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 3 पॉइंट में लिखा है, नक्शे को देखिए और फ़र्ज़ कीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में हैं। यानी कि आपने नक्शे को देखना है और ये एक समझना है, एक कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि आप डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में हैं। ठीक है, आप वहाँ पर हैं, आपने ये फ़र्ज़ करना है। आपने ये मान लेना है कि जैसे कि आप वहाँ पर हैं। नक्शे को देखिए। ठीक है, ये जो नक्शा है इसको आपने ये देखे, ये समझना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है शहीद बेनज़ीराबाद, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, ये पढ़ते हैं, चारों बुनियादी सिमतों शुमाल, मशरिक़, मगरिब और जनूब में पाई जाने वाली डिस्ट्रिक्ट की निशानदेही कीजिए। तो यानी कि चारों बुनियादी सिमतें हैं ना, जो शुमाल, मशरिक़, मगरिब और जनूब, इसमें पाई जाने वाली जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी निशानदेही हमने करनी है। आपने नक्शे में देखकर यहाँ पे कर लेनी है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, सानवी समतों शुमाल, मशरिक़ या जनूब, मशरिक़, जनूब, मगरिब और शुमाल मगरिब में मौजूद डिस्ट्रिक्ट की निशानदेही कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नक्शे पर जाम शुरो और सांगट के दरमियानी फासले को नापिए और लिखिए।
जैसे कि जो नक्शा है, ये जामशुरो का नक्शा है और ये सांगार के, इसके दरमियान आपने ये नापना है कि इसमें कितना फासला है। आपने इसके दरमियान फासले को नापना है और लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नक्शे पर दिए गए पैमाने के ज़रिए जामशुरो और सांगल के असल फासले का पता लगाइए और लिखिए। जैसे कि अभी मैंने जो आपको बताया ना, ये नक्शा, ये जामशुरो, ये है सांगल, इसके दरमियान आपने ये नक्शे पर दिए गए ये जो पैमाने के ज़रिए नक्शे पर जो दिया गया है जामशुरो और सांगल, इसके दरमियान का जो फासला है वो आपने पैमाने के ज़रिए पता लगाना है, ठीक है। जैसे कि पैमाने के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसे कैसे पता चलता है, तो उसी तरह से आपने पता लगाना है। अब 5 पॉइंट है पेंसिल का डब्बा लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इसको कागज़ पर रख कर इसके गर्द लकीर खींचिए। यानी कि आपने पेंसिल का डिब्बा लेना है, इसको कागज़ पर रखकर इसके गर्द यानी कि इसके आसपास लकीर खींचनी है। अब सेकंड पॉइंट है अब इसकी दोहरी नाप का खाका बनाइए। 3 पॉइंट, दोनों तस्वीरों में लंबाई और चौड़ाई नापिए। अब 6 में लिखा है पाकिस्तान के खाली नक्शे में सिंध की हदूद की निशानदेही कीजिए। यानी कि पाकिस्तान का जो ये खाली नक्शा है, इसमें सिंध की जो हदूद है, इसकी जो हद है, इसकी निशानदेही आपने करनी है, इसकी निशानी ज़ाहिर करनी है, ठीक है आपने। अब 7 पॉइंट है अपनी जमात का नक्शा बनाइए। इस नक्शे के तमाम अज्जा, अनुमान, वलीद और इलामती निशान से बताइए कि वो क्या ज़ाहिर करते हैं। अब आपने अपनी जमात का नक्शा बनाना है, ठीक है। तो इसमें आपने ये ज़ाहिर करना है कि नक्शे के जो तमाम अज्जा है ना, जैसे कि अनुमान, वलीद और इलामती निशान से, ठीक है, ये ज़ाहिर करना है। नीज सिमत, नुमा और पैमाना भी बताइए। यानी कि आपने सिमत, नुमा और पैमाना भी बताना है जो आप पढ़ चुके हैं पीछे। अब 8 पॉइंट है दुनिया का नक्शा बनाइए और इस पर बरआज़म और बहरों के नाम लिखिए। यानी कि आपने अब दुनिया का नक्शा बनाना है और उस पर आपने बरआज़म और बहरों के नाम लिखने हैं। यानी कि बरआज़म जो खुश्की के जो इलाके होते हैं, खुश्की दुनिया पर जो खुश्की के जो बड़े इलाके हैं, जैसे कि बरआज़म एशिया, बरआज़म यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो, ठीक है, जितने भी हैं ना, कितने हैं बरआज़म हैं, 7 बड़े बरआज़म हैं दुनिया में खुश्की के, ठीक है। इसके आपने नाम लिखने हैं, 7 बड़े आज़मों के नाम, जो खुश्की के बड़े इलाके हैं, ठीक है, उसके आपने नाम लिखने हैं। जैसे कि वो एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जितने भी हैं ना, आपने इनके नाम लिखने हैं और बहरों के नाम लिखने हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी 7 बड़े बहरें सॉरी कितने बहर हैं, 5 है टोटल बहर, इन बहरों के नाम लिखने हैं। यानी कि पानी के जो इलाके हैं, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं, कितने बहर हैं, जो पानी के जो हिस्से हैं दुनिया में, ठीक है। जैसे कि बहरे अलकाहिल, बहरे ओकियानोस, जितने भी हैं इनके नाम आपने लिखने हैं। आई होप सो ये मैंने जितनी भी गाइड दी है आपको इस सबक की, आई होप सो सब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल नॉलेज एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर नई ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।